बजट 2025। तो बजट 2025 के बिग और बिगेस्ट अपडेट इसी वीडियो में कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अपडेट तो यही कि नो टैक्स पेबल ऑन द इनकम ऑफ ₹12 लाख। ये आपको पता होगा, आपने अब तक ऑनलाइन तो देख ही लिया होगा कि अब 12 लाख की इनकम तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट यही बन जाता है। बट देयर इज़ अ कैच दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, इफ़ यू आर रेसिडेंट इंडिविजुअल देन ओनली यू वुड गेट द बेनिफिट ऑफ रिबेट। तो ये रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको न्यू टैक्स स्लैब को बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले के जो हमारे 2024 के टैक्स स्लैब हैं वो ये कुछ ऐसे हैं कि आपकी 3 लाख तक इनकम है तो नील, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्स रेट बढ़ जाएंगे। न्यू टैक्स स्लैब जो प्रपोज हुए हैं वो ये हैं कि अगर आपकी 4 लाख की इनकम है तो नील, 4 से 8 में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और अबव 24 लैक्स पे आपको लगेगा 30% टैक्स। तो अभी आप बोलेंगे कि अभी तो तुमने बोला अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, पर फिर यहाँ पे 4 से 8 लाख की इनकम में 5% क्यों टैक्स ले रहे हैं? तो यही कैच है दोस्तों। अगर आप इंडिया में रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है तब आपको एक सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है रिबेट का, जो कि है 87A सेक्शन के तहत। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर मान लीजिए 4 से 8 लाख रुपए पे जो 5% का टैक्स आया है, जितना भी टैक्स आता है उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको माफ़ कर देगी, मतलब उस पर आपसे टैक्स नहीं लेगी। पर मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई भी मान लो बाहर से आया व्यक्ति और उसने इंडिया में पैसे कमाए, तो उसको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसको 4 से 8 लाख की अपनी इनकम पे 5% टैक्स देना ही पड़ेगा, और इसलिए उसकी इनकम 12 लाख तक टैक्स फ्री नहीं है। केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम पूरे 12 लाख तक टैक्स फ्री है। तो यही दोस्त था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू आर सैलरीड पर्सन यू वुड गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000, hence you would have to pay zero tax on the income of 12.75 lakh rupees। मीन्स अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है ना दोस्तों, तो आपको तो 75,000 का स्ट्रेट स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है, जिससे कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 भी हो गई तो आपको इफेक्टिवली ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं। दूसरा हाईलाइट हमारे पास ये निकल के आता है कि एमएसएमई और स्टार्टअप को एकदम नया 10,000 करोड़ का फंड सरकार की तरफ से अलॉट हुआ। तीसरा अपडेट हमारे पास आ गया है कि अब एफडीआई 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में। पहले क्या होता था कि एफडीआई 100% इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, पर अभी कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर में या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 100% ओन सब्सिडी बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट माना जा रहा है दोस्तों। चौथा अपडेट हमारे पास निकल के आता है कि जो टीडीएस और टीसीएस के रेट्स थे उनको भी रिवाइज कर दिया गया है। मैं कुछ 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में पहले नील लिमिट थी, अब उसको 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है। मतलब अगर आपको इन सिक्योरिटीज़ पे जो 193 में स्पेसिफाई कर रखी है उनमें इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर लगेगा तब आपका टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीज़न को भी राहत दी गई है, जब उनको 50,000 के से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर उनको मिलता था तो उनको टीडीएस से लग जाता था, पर अब 1 लाख की लिमिट करती है। मतलब अगर आपको बैंक से 1 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा है तभी आपका टीडीएस कटेगा। डिविडेंड के केस में भी सेक्शन 194 में ऐसा किया गया है दोस्तों कि जो पहले 5,000 आपको साल में डिविडेंड मिल जाता था, उससे ऊपर मिलता था तो टीडीएस कटता था, पर अब 10,000 की लिमिट को कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण सेक्शन 194J जिसमें कि 30,000 की लिमिट थी हमारी साल की। अगर आप किसी साल में 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते थे किसी प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन को तो आपको टीडीएस काट के पैसे देने पड़ते थे, पर अब उस लिमिट को 50,000 कर दिया है। पांचवा अपडेट है कि जो हमारे फार्मर भाइयों को
क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए फार्मर्स को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है दोस्तों, उसकी लिमिट भी बढ़ा के 5 लाख कर दी है। अब कुछ क्रेडिट कार्ड्स में 5 तक की लिमिट तक का जो क्रेडिट कार्ड है वो फार्मर्स को दिया जाएगा। तो ये मैंने बहुत ही की हाईलाइटेड पॉइंट्स इस छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। सो थैंक यू।